और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डर्टी बॉम्ब के मुद्दे पर रूस ने भारत और चीन से बातचीत की है। रूसी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। डर्टी बॉम्ब पर अपनी चिंता को दोनों देशों से शेयर भी किया है। रूस को दरअसल लगता है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा और कुल मिलाकर इसका आरोप रूस पर मढ़ देगा। और इसी आशंकाओं के बीच रूस ने भारत से बात की है, साथ ही साथ चीन से भी बात की है और अपनी इस आशंका को एक बार फिर से जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि यूक्रेन ऐसा कुछ करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका आरोप सीधे तौर पर रशिया पर लगा दिया जाएगा। तो डर्टी बॉम्ब को लेकर आशंकाओं के बीच रूस ने बात की है भारत से भी और चीन से भी, और दोनों ही देशों को बताया है कि इस पूरे मसले पर रूस क्या सोचता है। उसके मुताबिक यूक्रेन कुछ ऐसा करने वाला है जिसका आरोप वो सीधे सीधे रूस पर लगाएगा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आइए अब देखते हैं कि डर्टी बॉम्ब को लेकर रूसी और भारतीय रक्षा मंत्री के बीच क्या कुछ बात हुई और पूरा मामला अब कहां तक पहुंचा है। समझने के लिए आपको बता दें, दरअसल डर्टी बॉम्ब को लेकर चिंता जाहिर की गई है। शोइगु ने राजनाथ सिंह से बात की है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि खुद अपने यहाँ डर्टी बॉम्ब का विस्फोट कर सकता है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि अगर यूक्रेन ऐसा करेगा तो इसका ठीकरा रूस पर ही फोड़ेगा। पूरी आशंका जाहिर की है। रूसी विदेश मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से भी इस मसले पर बात की है। इससे पहले रूस यूएस यानी अमेरिका और यूके के सामने भी अपनी ये आशंका जाहिर कर चुका है। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। यानी अमेरिका इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आशंका लगातार रूस जाहिर करता हुआ। डर्टी बॉम्ब को लेकर रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है, हमारी रूसी रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत हुई, ये राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बात की। तो राजनाथ सिंह ने इस मामले में ट्वीट कर जानकारी दी और कहा है कि यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर भी हमारे बीच चर्चा हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अपने रशियन काउंटर पार्ट से राजनाथ सिंह से बात की गई और राजनाथ सिंह ने उसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कहा है कोई भी पक्ष परमाणु विकल्प पर विचार बिल्कुल भी न करे। राजनाथ सिंह ने इसको लेकर ट्वीट किया है, शांति के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए, ये भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा। तो रूसी रक्षा मंत्री का फोन, राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है ये आपको समझाने के लिए बिग वॉल पर हम इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो बातचीत हुई है उसमें क्या, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से फोन पर बातचीत हुई, द्विपक्षीय मुद्दों के साथ यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर चर्चा हुई। ये जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दी गई है। रूसी रक्षा मंत्री ने बताया कि डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल से उकसाने वाली कार्रवाई हो सकती है अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो। भारत फिर एक बार अपील करता है कि बातचीत से विवाद का समाधान निकाला जाए। लगातार भारत की तरफ से इसी बात पर जोर दिया गया है, कोई भी पक्ष न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव हथियारों के इस्तेमाल पर विचार बिल्कुल भी ना करे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की है इस बातचीत में। किसी भी तरह से मानवता विरोधी विकल्पों के बारे में बिल्कुल ना सोचा जाए जिससे मानवता को नुकसान पहुंचे। किसी भी तरह से मानवता विरोधी विकल्पों के बारे में ना सोचे जाए, यानी किसी भी तरीके के एटमी बॉम्ब के इस्तेमाल पर विचार बिल्कुल ना करें दोनों ही देश। और यही सलाह खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों ही देशों को दी है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।